वेलकम टू द क्लास गाइज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन एक्सरे से करा दिया है और अब मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूं प्रैक्टिकली आप किस तरह से एक्सरे को अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और यूज़ करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने ऑलरेडी एक जो है एजाइल प्रोजेक्ट इसके अंदर बनाया है और उस प्रोजेक्ट में मेरा यहाँ पे मैंने नाम दिया है MMT CRM डैशबोर्ड। जस्ट लाइक मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको प्रोजेक्ट्स मैनेज करना सिखा रखा है जीरा में, तो आप वो वहाँ से सीखें। तो इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी एक यहाँ पे एक एपिक बना लिया है। उस तौर पे यहाँ पर जो है दो यूज़र स्टोरी बनाई है। पहला यूज़र स्टोरी कह रहा है कि एज अ यूज़र आई शुड एबल टू नेविगेट टू द वैलिड CRM पेज। ठीक है, तो पहली यूज़र स्टोरी मुझे ये पूरी करनी है कि मैं एज अ यूज़र एक वैलिड CRM पेज पे पहुँच जाऊँ, और दूसरा यूज़र स्टोरी है कि मैं एक वैलिड क्रेडेंशियल के थ्रू एज अ यूज़र लॉग इन कर पाऊँ। ये दो यूज़र स्टोरी को मुझे अब कंप्लीट करना है। डेवलपर्स इस यूज़र स्टोरी के हिसाब से अपने टास्क और सब टास्क बनाएंगे और मुझे एज अ टेस्टर अपने टेस्ट केसेस डिज़ाइन करने हैं और टेस्टिंग को मैनेज करना है। बट अभी आप चेक कर रहे होंगे, ये जो आपको अभी मैंने डैशबोर्ड दिखाया, ये तो आप जीरा टूल जब मैंने बताया इस वीडियो में, वो उससे ऑलरेडी आप एपिक्स यूज़र स्टोरीज तो बना ही सकते हैं। ठीक है, अब देखता हूँ मैं, तो अभी मेरे पास जो है, अभी मेरे पास अगर मैं क्रिएट में जाता हूं तो मेरे पास ये सारे इशू टाइप हैं, लेकिन इसमें टेस्टिंग का कोई भी इशू टाइप नहीं है क्योंकि अभी मैंने इस प्रोजेक्ट से एक्सरे को इंटीग्रेट नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि किस तरह से आपको एक्सरे अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो देखिए, आपको क्या होगा, आपको जाना है ऐप्स में और उसके बाद आपको एक्सप्लोर मोर ऐप्स करना है और यहाँ पर आपको एक्सरे सर्च करना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी दूसरे प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट कर रखा है, इसीलिए मेरे ऐप्स के टॉप लिस्ट पे एक्सरे आ रहा है। लेकिन जब आप पहली बार कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर आप सर्च करेंगे एज अ एक्सरे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पर मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है तो मैं यहीं से क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब प्रोजेक्ट में कैसे इंटीग्रेट करना है वो भी स्टेप बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा एकदम से रॉकेट साइंस नहीं है। तो वो भी हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये इसके बारे में, एक्सरे के बारे में जो है ये बेसिक स्टार्ट मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन भी है, एक डॉक्यूमेंट टाइप आप मान सकते हैं। बट हमने ऑलरेडी ये सब चीज़ें जान ली हैं, तो हम एक बार कॉन्फ़िगर करते हैं। अब ये जब आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप अपने इस जीरा में, प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, किस प्रोजेक्ट के साथ एक्सरे को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो मैं अब वहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूँगा, तो मेरा जो है MMT CRM डैशबोर्ड है और मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, यहाँ पर एक ये मैसेज आया है, इस मैसेज को लोग इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। क्या कह रहा है कि देयर आर 0 एक्सरे इशू टाइप, मतलब एक्सरे में जो इशू टाइप यूज़ होंगे यानी टेस्ट सेट, ये अभी 0 यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है आपके जीरा में बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये पूछ रहा है कि क्या वो खुद से ऐड कर दे या आप मैन्युअली जाके ऐड करेंगे। तो अब मैन्युअली पे क्लिक करेंगे तो मैन्युअली हो गया, आप क्लोज कर देंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको दिख भी रहा होगा कि ये सारे जो हैं इशू टाइप, ये टेस्ट एक्सरे में तो है, बट इस टाइप के इश्यूज जो हैं, इशू टाइप जो हैं, वो अभी आपके जीरा में नहीं बना हुआ है। मैंने आपको दिखाया भी है कि अभी मेरे पास ऐसे क्रिएट इशू कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है ये सब। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऐड पे क्लिक कर दूंगा। मैं मैनुअली ऐड नहीं करना चाहता हूँ, ऑटोमेटिकली चाहता हूँ ये सब ऐड हो जाए, इस टाइप के इशू टाइप। तो अभी आप देख रहे हैं कि अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है इस तरह का। कौन कौन से नहीं है आप देख रहे होंगे, टेस्ट, प्री कंडीशन, इस टाइप के जो इशू टाइप है वो भी मेरे जीरा में, इस प्रोजेक्ट में नहीं एडेड है। तो मैं ऐड एक्सरे इशू टाइप, इस पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर ये लोग सोचते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन मैसेज है और उसको क्लोज कर देते हैं। जैसे मैंने इंटीग्रेट किया, देखिए सब पे ग्रीन मार्क आ गया, यानी वो अब क्या हुआ, इंटीग्रेट हो रखा है। ठीक है, तो अब सब पे इंटीग्रेट हो रखा है। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं अब इशू पे जाता हूँ तो अब मेरे को दिखेगा यहाँ पे, तो मैं आप इशू टाइप में चेक करूँगा तो देखिए सारे ऐड हो गए। ठीक है, तो इस तरह से अपने प्रोजेक्ट में आप ये इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो मैंने इस प्रोजेक्ट में, यानी CRM प्रोजेक्ट जो है मेरा, मैं दोबारा से अपने प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड पे मैं आपको दिखा दूँ टाइमलाइन में। तो मेरे इस रिलीज़ में मैंने जो ये स्प्रिंट बनाया है, और स्प्रिंट भी मैंने ऑलरेडी चला रखा है, तो आप देख सकते हैं कि स्प्रिंट ऑलरेडी रनिंग है। उसके अंदर एक एपिक है, एपिक के अंदर 2 यूज़र स्टोरीज़ हैं
जिसको मुझे पूरा करना है। तो एज अ टेस्टर मैं क्या करूँगा, मैं अपने टेस्ट केसेस, टेस्ट प्लानिंग इसके अंदर बनाने जाऊँगा। तो वैसे तो सीक्वेंस में कई बार लोग टेस्ट प्लान ही पहले बनाते हैं, पर मैं आपको थोड़ा इसमें रिवर्स में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मैं टेस्ट प्लान बनाने जाऊँगा तो मेरे पास पहले टेस्ट केसेस होने चाहिए। तो आप थोड़ा ऑर्डर बाद में चेंज कर लेना, बट इस वीडियो में आप सीख जाएंगे कि सारी चीज़ें करनी कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं टेस्ट केसेस लिखता हूँ। टेस्ट केस लिखने के लिए मैंने क्रिएट किया, ठीक है। अब मेरे पास, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, जो जो चीज़ें जिस टाइप के इशू टाइप इंटीग्रेट हुए हैं उन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे टेस्ट नाम से एक इशू टाइप आया है। इसका क्या काम है, इसका काम होता है टेस्ट केस राइट करना, ठीक है। टेस्ट केस को राइट करना आप क्रिएट कर सकते हैं अपने टेस्ट को इस टेस्ट टाइप के इशू से। तो आपने अभी देखिए, आपको देखने में बिल्कुल कैसा ये व्यू दे रहा है, जैसे कि आप जीरा में बाकी इश्यूज टाइप बनाते थे, बिल्कुल वैसी फील्ड है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको इसके फीचर में बताया था कि ये जो इन्वायरमेंट देता है आपको ऐसा फील नहीं होने देता कि आपने कुछ अलग से ऐड ऑन करा है, बट आपको जैसे आप बाकी इश्यूज को यूज़ कर रहे थे वैसे ही, लेकिन बाद में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो मैं एक टेस्ट केस क्रिएट करने जा रहा हूँ और समरी में लिख देता हूँ कि एज अ, ठीक है, एज अ टेस्टर मेक श्योर यूजर इज लैंडिंग टू द वैलिड लॉगिन पेज, ठीक है। तो मैं एज अ टेस्टर ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ एज अ पेज, ठीक है। तो ये टेस्ट केस मैंने लिखा है। यहाँ पे जो भी मैं कुछ बता रहा हूँ वो एक जस्ट फॉर एग्जांपल है, तो आप इसको ये जानने के लिए सीखें किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने जो अभी अपनी यूज़र स्टोरी बनाई थी, उस यूज़र स्टोरी में एक यूज़र स्टोरी थी कि मुझे नेविगेट करना है। तो उसके लिए मैंने एक टेस्ट केस बनाया है कि एज अ टेस्टर आई शुड एबल टू रीच और एबल टू नेविगेट टू द वैलिड CRM लॉगिन पेज, ठीक है। तो मैं वहाँ पे वैलिड CRM लॉगिन पेज पे पहुँचा हूँ कि नहीं, इसके लिए मैंने एक टेस्ट केस बनाया है। ये लिंक इशू टाइप जो है वो टेस्ट टाइप का ही है। किस इशू से है ये लिंक, एज अ यूज़र एबल टू लॉग इन, ये नहीं है, तो ये वाला है MCD2 एज अ यूज़र आई शुड एबल टू नेविगेट। तो इसके लिए मैंने ये बनाया है। और भी चीज़ें आप इसमें फिल कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ मैंडेटरी चीज़ें फिल कर रहा हूँ। लेबल में यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ अपने हिसाब से, जिस ये आपको हेल्प करेगा जब बाद में आप कुछ चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, फिल्टर्स लगा रहे होते हैं, तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, जस्ट स्किप इट, ठीक है। एपिक कोई लिंक है कि नहीं है, तो एपिक लिंक है मेरा। कौन सा एपिक है, CRM डैशबोर्ड जो है वो लिंक्ड है, ठीक है। तो एपिक जो है हमारा वो लिंक्ड है ऑलरेडी, तो मैंने इशू से ऑलरेडी लिंक कर ही दिया है। तो एपिक से लिंक, तो यहाँ पे एपिक से भी आप लिंक कर सकते हैं, स्प्रिंट से भी लिंक कर सकते हैं। स्प्रिंट मैंने आपको बता ही दिया है, MCD स्प्रिंट ये है, इसमें मैंने क्रिएट कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्रिएट करने से पहले, क्योंकि मुझे और भी टेस्ट केसेस बनाने हैं, तो मैं बार बार क्रिएट पे क्लिक नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्रिएट अनदर इशू ऑल्सो, ठीक है। तो मैंने क्रिएट पे जब क्लिक किया तो मेरे को अभी मैं एक साथ ही कई सारे और क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं फिर टेस्ट टाइप का ही बना रहा हूँ, ठीक है। लॉगिन विथ वैलिड क्रेडेंशियल, ठीक है। एज अ टेस्टर आई शुड बी एबल टू लॉग इन विद वैलिड क्रेडेंशियल। और ये जो है, यहाँ पे मैं कंपोनेंट वगैरह जो बाकी आप इश्यूज में यूज़ करते थे फील्ड, वो सारी मिलेंगी आपको, तो आप उसको उसकी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा यहाँ पे MCD2 वाले लिंक से नहीं है, एज अ स्टूडेंट एबल टू, ये वाले MCD वाला जो ये मैंने यूज़र स्टोरी बनाई थी, ये वाली यूज़र स्टोरी से मैं लिंक कर रहा हूँ। और फिर मैं इसको इस वाले स्प्रिंट में ऑलरेडी डला हुआ है, तो मुझे एक और करना है, इसलिए मैंने इस पर क्रिएट अनदर इशू पे क्लिक करा हुआ है। एक और मैं क्रिएट करूँगा टेस्ट, और उस टेस्ट को मैं क्या लिखूँगा, उसका मैं क्या समरी देने वाला हूँ, एज अ यूज़र शुड नॉट एबल टू लॉग इन विथ इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो मैंने एक और केस जस्ट ऐड कर दिया है ताकि कुछ टेस्ट केसेस वहाँ पे दिखे। अब मुझे और ऐड नहीं करने, तो मैं यहाँ पे हटा दूँगा, और लगभग सारी चीज़ें ऑलरेडी एडेड हैं। ये मुझे इसी वाले यूज़र स्टोरी से लिंक करना था, तो मैंने अब क्रिएट क्लिक कर दिया है, ठीक है। बैकलॉग में आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारे टेस्ट केसेस हो गए। करना है, मैंने आपको ये बताया टेस्ट केस अभी हमने लिखा है, बट ये प्रॉपर अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी मैं ओपन करता हूँ आपके सामने एक एक टेस्ट केस को, और इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। अभी तो मैंने टेस्ट केस का सिर्फ समरी लिखा है, तो ये किस तरह से काम करता है, सेट, ये सारे जो आपको फील्ड्स मिलेंगे ये आपको बाकी में नहीं मिलते हैं।
तो एक्चुअल जो यूज़ है इसका वो यही है, और उसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब मुझे टेस्ट केस अपने लिखने हैं, राइट करने हैं। तो यहाँ पे टेस्ट केस तो मैंने लिख दिया समरी, बट उसके स्टेप्स क्या होंगे वो मुझे ऐड करने हैं। तो मैं ऐड स्टेप दो तरीके से कर सकता हूँ, नए बना सकता हूँ, या फिर मैंने कहीं पे लिखा हुआ है, जैसा फीचर मैंने बताया था कि अगर आपने कहीं पे टेस्ट केसेस लिखे हैं तो उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अभी नहीं लिखे हैं कहीं पे, तो मैं नया बना सकता हूँ, तो मैं नया बनाऊँगा, ठीक है। तो मैंने एक्शन ऐड करना है, डेटा ऐड करना है, एक्सपेक्टेड। तो एक्शन क्या, सबसे पहला नेविगेट के लिए बना रहा हूँ मैंने किस पे अभी किया है, एज अ टेस्टर आई शुड एबल टू नेविगेट टू द वैलिड CRM पेज, ठीक है। तो एंटर दी URL, ठीक है। डेटा मैंने मान लो URL दे दिया www.mmt.com, समथिंग लाइक दैट। डेटा ये मेरा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यूज़र शुड एबल टू नेविगेट, यूज़र शुड एबल टू नेविगेट वैलिड CRM लॉगिन पेज, ठीक है। तो ये मेरा पहला मैंने ऐड किया। इसमें आप अपने हिसाब से ना चीज़ों को वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं इनको बोल्ड में लिखूँ, तो इसको मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। इस तरह से करके मैं ऐड स्टेप कर सकता हूँ, क्रिएट कर दूंगा। तो देखिए किस तरह से मेरा एक जो बेसिक जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि किस तरह से आपके पास बन के आ गया। तो यहाँ पर मेरे एक टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक से ज़्यादा स्टेप भी हो सकते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट स्टेप एक और ऐड करना चाहता हूँ, और वो एक्शन इसमें ये रहेगा, चेक दी लोगो एंड UI इज एज पर डिज़ाइन, ठीक है। डेटा मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। इट शुड बी एज पर डिज़ाइन, जस्ट मैं भी कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया। एक और स्टेप मैंने यहाँ रख लिया कि मैं लॉगिन पेज पे पहुँच रहा हूँ तो उसको वैलिडेट कर रहा हूँ कि एज पर डिज़ाइन वो है कि नहीं। तो इस तरह से आप अपने स्टेप्स ऐड कर सकते हैं। डेटा है तो डेटा भी डाल दीजिए, और उसके बाद स्टेप्स हैं। स्टेप्स मैंने अभी आपको क्रिएट करना सिखाया है, किस तरह से कॉल करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। तो ऐड स्टेप आप कॉल जो पहले से बने हुए टेस्ट हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से आप टेस्ट स्टेप्स जो हैं वो दूसरे में से कॉल भी कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर इस वाले के लिए बनाना है तो मैं इसके इशू को एक नए उसमें खोल लेता हूँ। इसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से मैं कॉल करता हूँ। तो मुझे पता है ऑलरेडी मेरे को कुछ स्टेप्स ऑलरेडी हैं वहाँ पे, तो मैं वहाँ से कॉल करना चाहता हूँ। ऐड स्टेप कर रहा हूँ मैं, और कॉल टेस्ट, यहाँ पे मैं टेस्ट सेलेक्ट करूँगा, यूजर शुड एबल टू नेविगेट वैलिड पेज, ठीक है। यहाँ से ऐड किया मैंने, ठीक है। तो ये देखिए उस वाले टेस्ट केस में मैंने 2 स्टेप्स लिखे थे वो आ गए हैं, बट यहाँ पे दिखा रहा है, इंडिकेशन है कि यहाँ पे कॉपी जो है वो वहाँ से किया गया है। अपने कुछ टेस्ट मैं ऑलरेडी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से समथिंग में लिख देता हूँ कि ये जो हमारा टेस्ट है लॉगिन विद द वैलिड क्रेडेंशियल, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड समथिंग 1 2 3, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यूज़र शुड एबल टू लॉग इन, ठीक है। और ये मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप तो कॉल कर लिए, कुछ टेस्ट मैंने कॉल कर लिए, और एक मैंने अपने खुद से भी ऐड कर दिया है। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं CSV से, टेस्ट से, किसी टेस्ट से। मैं अभी भी आपको दिखाता हूँ कि मैं चाहूँ तो किसी टेस्ट के कुछ स्टेप्स को भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर चाहता हूँ यहाँ से
तो देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ सिर्फ सेकंड वाला स्टेप मेरा कॉपी हो जाए, कर सकता हूँ। तो यहाँ से एक्शन को एक्शन पे ही मैप करना है, डेटा को डेटा ही रहने देना है। तो यहाँ पे मैपिंग करवाने के लिए एक बार आपसे बोलेगा, फिर वैलिडेट करिए, ठीक है। नो प्रॉब्लम वर फाउंड वाइल वैलिडेटिंग द वैलिडेशन डिडंट फाइंड एनी प्रॉब्लम। इंपोर्ट स्टेप्स करना है। जैसे आप इंपोर्ट करेंगे तो वो आपको क्या हुआ, आप देखिए मेरे पास 3 स्टेप्स हैं। एक तो मैंने इंपोर्ट करा है, एक मैंने खुद से बनाया है और एक कॉल कर लिया है। तो इस तरह से आप अपने अपने टेस्ट को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, यानी अपने टेस्ट को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे टेस्ट स्टेप्स को जो है आप कॉल कर सकते हैं, और कुछ टेस्ट को स्टेप्स को भी चाहे तो हम कुछ स्टेप्स को या 1 स्टेप 2 स्टेप 4 स्टेप जितने भी आपको कॉपी करने हैं किसी में से, वो इंपोर्ट आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में टेस्ट जो हमारा टाइप का इशू था, यानी इशू टाइप जिसका नेम टेस्ट था, वो यूज़ करना मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट कर दो, स्प्रिंट को स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी आप जिस तरह से देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिंक नहीं किया हुआ है, इसलिए ऐसे दिखा रहा है। अभी मैं सबके एपिक्स को लिंक कर देता हूँ। अभी आप लोग टाइमलाइन पे देख पा रहे हैं किस तरह से मेरे पास एपिक है, एपिक के अंदर यूज़र स्टोरीज हैं, और मैंने 3 टेस्ट केस भी ऐड करे हैं। टेस्ट केस के अंदर मैंने स्टेप्स भी आपको ऐड करना बता दिया है। तो टेस्ट टाइप का जो इशू था वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं, हमारे पास जो और इशू टाइप है और उसको देखते हैं कि वो कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है।